हाय फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही सब छांट कर प्रीवियस ईयर से निकाले हैं और ये क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिंदी साहित्य प्रीवियस ईयर के नाम से हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपने आप को आंक सकते हैं कि हाँ कितना क्वेश्चन मेरा सही हो रहा है हिंदी साहित्य से। ठीक है दोस्तों, क्लास में बने रहिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? क्या ऑप्शन नंबर ए मृगावती, क्या ऑप्शन नंबर बी पदावली, क्या ऑप्शन नंबर सी पद्मावत, या ऑप्शन नंबर डी मधुमालती? तो किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, यानी कि पदावली में क्या है, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन मिलता है। पदावली की रचना दोस्तों विद्यापति ने मैथिली में की थी। किसमें की थी? मैथिली में की थी। जो ये पदावली है ये किसकी रचना है? तो ये विद्यापति की है और ये पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। देखिए, निराला जी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। जबकि मृगावती कुतुबोन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती किसकी है? तो मंझन की रचना है। ये मधुमालती किसकी रचना है? तो मंधन की रचना है, मंझन। और ये दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। और मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबोन की है। आई होप दोस्तों ये चारों ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो पदावली में। और पदावली किसकी है? तो विद्यापति की है। किसमें है? मैथिली भाषा में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। मतलब किसमें विसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या पद्मावती है, ऑप्शन नंबर बी क्या राजमती है, या इंद्राणी, या कमला? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, राजमती। क्या है? विसल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। किसकी है? विसल देव रासो किसकी है? तो नरपति नाल की रचना है। यह वीरगीत काव्य है। ये जो विसल देव रासो है ये वीरगीत काव्य है। इसका कथा 4 खंडों में है। इसके प्रथम खंड में राजमती एवं विसल देव का विवाह किया गया है। जो विसल देव है इसका क्या है? विसल देव रासो को ये 4 खंडों में विभक्त है। इसमें प्रथम खंड में राजमती एवं विसल देव का विवाह, और द्वितीय खंड में विसल देव का राजमती के रूठ कर कहाँ चला जाना? उड़ीसा चला जाना। कहाँ चला जाना? उड़ीसा चला जाना द्वितीय में दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों देखिए, तृतीय में क्या है? तृतीय खंड में राजमती का विरह, मतलब जो उनका विवाह है वो टूटना वर्णन। चतुर्थ खंड में विसलदेव राज द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस ले आने की कथा का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये पद्मावती किसकी है? जस्ट हम बताएं तो पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावती की क्या है? स्त्री पात्र है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चर्यापद के रचयिता कौन है? चर्यापद के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्या सरापा है, ऑप्शन नंबर बी क्या शबरपा है, ऑप्शन नंबर सी क्या लुइपा है, ऑप्शन नंबर डी क्या कुकरीपा है? तो चर्यापद के रचयिता ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, शबरपा है। चर्यापद के रचयिता कौन है? शबरपा है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है दोस्तों, जो सामान्य क्या है? ये अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। क्या है? अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। और ये चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। क्या है? संध्या भाषा में। जबकि दोहा कोश क्या है? सरापा द्वारा रचित ग्रंथ है। सरापा क्या है? दोहा कोश सरापा द्वारा रचित ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। और चर्यापद के रचयिता कौन है? तो शबरपा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए क्या जगनिक है, क्या ऑप्शन नंबर बी क्या भट्ट केदार है, क्या ऑप्शन नंबर सी श्रीधर है, क्या ऑप्शन नंबर डी नरपति नाल है? तो जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, भट्ट केदार हैं। कौन है जयचंद प्रकाश के रचनाकार? भट्ट केदार हैं। चलते हैं कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जगनिक के रचनाकार कौन है? तो जगनिक के रचनाकार परमाल रासो है। श्रीधर के रचनाएं क्या है?
देखिए जगनी के रचनाएं परमाल रासो, श्रीधर के रणमल छंद हैं, नरपति नाल के रचनाएं कौन सी हैं? तो बिसलदेव रासो। यानी कि परमाल रासो के रचनाकार जगनीक हैं, रणमल छंद छंद के रचनाकार श्रीधर हैं और बिसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? क्या ऑप्शन नंबर ए सोमप्रभ सूरी है? क्या ऑप्शन नंबर बी हेमचंद्र सूरी है? क्या ऑप्शन नंबर सी सारंगधर है? क्या ऑप्शन नंबर डी मेरु तुंग है? तो कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी की है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या करेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। जो सोमप्रभ सूरी ये क्या है? गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु है। ये सोमप्रभ सूरी क्या है? गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु हैं। और ये दोस्तों देखिए कुमारपाल चरित, चलते हैं दोस्तों सोमप्रभ सूरी जो कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी है। तो चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? तो कुमारपाल चरित के रचनाकार हेमचंद सूरी हैं। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं और प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग है। देखिए हमीर रासो के बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ट्रेंड है क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमीर रासो के रचनाकार कौन है? सारंगधर हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक के लेखक कौन है? क्या ऑप्शन नंबर ए नरपति नाल है? ऑप्शन नंबर बी क्या अब्दुल रहमान है? ऑप्शन नंबर सी क्या चंद बरदाई है? और ऑप्शन नंबर डी क्या जगनीक है? तो संदेश रासक के लेखक कौन है दोस्तों? तो संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। तो संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। चलते हैं दोस्तों कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। क्या है? अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। ये क्या है दोस्तों? ये जो देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ पूछे तो आप संदेश रासक को मान जाएंगे और यही पूछ दे कौन लेखक है तो अब्दुल रहमान के पास जाएंगे। तो संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णित है और नरपति नाल ने बिसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की और परमाल रासो के रचनाकार जगनीक हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? क्या ऑप्शन नंबर ए को बांग्ला, या ऑप्शन नंबर बी मराठी, क्या ऑप्शन नंबर सी बिहारी, क्या ऑप्शन नंबर डी उड़िया? तो विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में जो रचित है दोस्तों वो किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक करेंगे बांग्ला में। क्या? बांग्ला में। देखिए विद्यापति की जो पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने की भी ये क्या है? बांग्ला भाषा से भी प्रभावित है। देखिए जो विद्यापति हैं ये क्या है? विद्यापति ये क्या है? ये शैव संप्रदाय के कवि थे। किसके? शैव संप्रदाय के कवि थे। और जो इनकी भाषा की दृष्टि से विद्यापति जो हैं अलग अलग बातें हैं। जैसे संस्कृत में कुछ अपनी ग्रंथ लिखे हैं, कोई अवहट में लिखे हैं, कोई मैथिली में लिखे हैं। तो मैथिली में दोस्तों पदावली और गोरक्ष विजय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथिली में यही पदावली कई बार पूछा जाता है और एक गोरक्ष विजय भी है। और अवहट से पूछा जाता है। जो विद्यापति की जो अवहट है, अवहट में जो लिखी गई है ग्रंथ वो कीर्तिलता और कीर्ति पताका है। अवहट में कौन सी है? कीर्तिलता और कीर्ति पताका है दोस्तों। कीर्तिलता कीर्ति पताका याद रखिएगा, ये अवहट में लिखी गई है। और पदावली और एक है गोरक्ष विजय, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। और संस्कृत में जैसे लिखनावली हुआ, दान वाक्यावली हुआ, भू परिक्रमा हुआ, गंगा वाक्यावली हुआ, दुर्गा भक्त, ये सब क्या है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अवध भाषा में कीर्तिलता कीर्ति पताका किसकी? विद्यापति की लिखी गई है। और मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय। और हाँ दोस्तों जो बच्चन सिंह ने क्या किए थे? विद्यापति को जातीय कवि कहा। क्या? विद्यापति को क्या कहा है? बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ये विद्यापति हैं, ये विद्यापति को जातीय कवि कहा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहे हैं?
श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। और विद्यापति जो ये कीर्तिलता के हम बताए थे, कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता कीर्तिलता पूछ देगा कि निम्नलिखित में विद्यापति की वो कौन सी रचना है जो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है, तो कीर्तिलता है। और कीर्तिलता किस में लिखी गई है दोस्तों, अभी जस्ट बताएं अवहट में, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल। क्या ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सेंगर ने, क्या ऑप्शन नंबर बी मिश्र बंधु ने, क्या ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा ने, क्या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मोहन अवस्थी ने? तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहे हैं? तो राम कुमार वर्मा ने। और देखिए आदिकाल को चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी कहे हैं। चलते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर है तो देख लेते हैं। देखिए आदिकाल को चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी कहा है, और आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहे हैं। आदिकाल को बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज ग्रियर्सन का भी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? क्या ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल, क्या ऑप्शन नंबर बी रीति काल, क्या ऑप्शन नंबर सी आदि काल, क्या ऑप्शन नंबर डी भक्ति काल? तो अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदि काल से संबंधित थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हर एक टॉपिक का वीडियो लाएंगे दोस्तों, आधुनिक काल का भी, रीति काल का भी, भक्ति काल, हर एक टॉपिक लेकर आएंगे। बहुत आप लोग के इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा दोस्तों, आप लोग के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। देखिए दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? अभी जस्ट हम बताए थे। तो दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति है। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग लॉक कर देंगे। ये दान वाक्यावली किसमें लिखी गई थी दोस्तों? ये दान वाक्यावली ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और विद्यापति ने लिखी है। और दोस्तों मैथिली भाषा में कौन सी है? तो गोरक्ष विजय है। और एक कौन सी मैथिली भाषा में क्या बताए थे आप लोग बताइएगा। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और कीर्तिलता कीर्ति पताका बताएं, वो बताइए वो किस भाषा में लिखे हैं? देखिए विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, इनमें से किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा ये सब किससे हैं? क्या रासो साहित्य से, क्या जैन साहित्य से, क्या सिद्ध साहित्य से, क्या लौकिक साहित्य से? तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये है सिद्ध साहित्य से। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक कर देंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है। राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, ज्ञानाश्रय काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो देखिए जो भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे। क्या है? रासो काव्य धारा। दोस्तों देखिए राम भक्ति काव्य धारा, ज्ञानश्रय काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये क्या है? ये भक्ति काल के अंतर्गत आती हैं। ये रासो काव्य धारा दोस्तों जस्ट हम लोग आदिकाल में इसको हम लोग पढ़ेंगे, बना रहे हैं। देखिए टॉपिक वाइज भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं। टॉपिक वाइज में आप लोग जाकर देख सकते हैं। धीरे धीरे आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक रीति काल सब टॉपिक वाइज भी पढ़ाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं अलग से, क्यों आप लोग को एग्जाम में हेल्पफुल मिलता रहे। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। ये क्या है? आदिकाल से संबंधित है।
तो देखिए जो भक्ति काल है वो भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। उसको चलकर हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, क्या है, निर्गुण भक्ति काव्य शाखा और एक सगुण भक्ति काव्य शाखा। भक्ति काल को निर्गुण में और सगुण में बांटे गए हैं। निर्गुण में ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी को ही संत काव्य धारा कहते हैं और प्रेमाश्रयी को क्या कहते हैं, सूफी काव्य धारा। और सगुण भक्ति में राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आते हैं। टॉपिक वाइज में दोस्तों हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट बना दी है। टॉपिक वाइज भी धीरे धीरे आप लोग की क्लास चल रही है, जाकर आप देख सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा बहुत शानदार तरीके से आप लोग को। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। मतलब कि श्रृंगार रस का ही है, वीर रस का मतलब कम ही है। तो रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ में संदर्भ है, तो यह बिसल देव रासो। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग लॉक कर देंगे, बिसल देव रासो में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर चैनल के माध्यम से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर थोड़ा कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के लिए ऐसी तरह प्रैक्टिस सेट और थ्योरी वाइज कराते रहेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।